ओम। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता 14वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, सतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करो। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारन में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करे तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जावेंगे। मुक्ति चाहने वाला उषा से शिव जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे। यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल हुए। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप, दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करे। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई है। 1 लाख पल
तिल चढ़ावे तो महापाप नाश हुए। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि हुए। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करे। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा पर्णों से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करे। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करे तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजे तो यक्ष राज हो जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुए। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्र आदिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। नारद जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वराह का रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण था? सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के अभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वंचारी वराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प वराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा,
शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्व वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सूतराम, मैं सृष्टि रचने लगा तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या, अविवध्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे मुझे बहुत संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। हे सनकादिक, मेरे ऐसा मानस पुत्र हुए जिनमें की महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौं नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर, अजन्मा तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात सप्त आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इसमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से गंधर्व मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना 2 रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष
स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की, और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कंदर्म मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कंदर्म मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्युत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनीति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था, और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए, और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा ये 3 रूप है, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगलदायक, भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुई। फिर तो यह तीनों गुण में देवियों और गुण में तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई, और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझसे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की, वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी, और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी। परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न हो और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदन आदि से रहित, ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाड़ों का साथ कर लिया था।
माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गिरहा सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उसका पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वो तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम ये जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। देव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा, मैं कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, ए असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि वह कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजों को ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीजें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए
शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसे ही हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने यहाँ जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापित हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्मकल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विसर्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। जब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए, उसे साक्षात दर्शन देने आए, तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहाकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बन कर रहो।
फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित होते हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। ओम शिवाय नमः। द्वितीय सतीखंड प्रारंभ, पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अतएव आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करते हुए मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब
कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सुफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निसफल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असिकनी विरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात्री महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं शुद्ध होती है। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पाप नाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुहा से भी गुहा परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाहीं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित पुण्य मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा।
मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ आदि दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भौहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में भी बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसे करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मन्मथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इसे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता, पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुए, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसते हुए और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जैसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में
पसीने से भींगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उसे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निवस्ता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 बहिर्सद पितर उत्पन्न हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी सखलित हो गए, और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। महाब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा, यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रख कर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान 12 आभरणों से युक्त 16 श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है वैसे ही रतिपति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए तब
वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाहोपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती है। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुधंती हुई उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने कैसे उसे ग्रहण किया। यह सब अरुधंती के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को साप दे अंतर ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आद्योपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के समनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो साप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिसे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने सैतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। अतः वैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धर कर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस रूप का इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी, अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को
शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और वर्त वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर न गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा, साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहिनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सब को छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आएंगे। तू मेधातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि,
अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। जिसे सूर्य ने व्यर्थ उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल संध्या हो गई और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुधंती रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुई और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुधंती को वशिष्ठ के द्वारा रमन करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्वकाम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझसे सुनाया है, जिसमें अरुधंती के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए किसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विपेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा किसी प्रकार के विकार में मैं उन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मद युक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होए और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह का स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैं उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्वकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स,
अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें ताड़ देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सूरभीत वायु निकली उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्र खंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केस सूर्य सदृश 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी गिरवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तवे से सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वर्धक कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिस पर बैठी हुई कुमिले पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमत, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोगों को रंचित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवोकादि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नी काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया।